नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है स्वास्थ्य अमृत और आज हम मिलेंगे वैद्य अनिल कुमार जी से, जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, योग और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और ये करीब 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम इनसे कुछ ऐसे विषयों में जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, और मैं आज, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, कि आप पहले प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई मेरा नाम वैद्य अनिल कुमार है और नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के प्रैक्टिस करीब 20 सालों से मैं कर रहा हूँ। और अभी आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में तो यही है कि मैं इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी तो और भी चीज़ें हैं जो तो उसके बारे में हम ये संगीत भी बहुत अच्छा जानते हैं संगीत और भी। ये वास्तुकला भी जानते हैं, ये ज्योतिष विज्ञान भी जानते हैं। अगर इनके ज्ञान के बारे में कहा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ इनसे आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, हम इनसे प्राकृत के विषयों में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो वैद्य जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि प्राकृत क्या है? प्राकृत जो है प्राकृत एक सेंटेंस में 5 तत्व है। हमारे जो भौतिक जगत है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों के समावेश को ही प्रकृत बोलते हैं। सीधी सीधी एक सेंटेंस में 5 तत्वों का समावेश को प्रकृत कहा जाता है। अच्छा। 5 तत्व कौन कौन है? तो कौन कौन से 5 तत्व हैं? हाँ, 5 तत्व जो है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। अच्छा। और आपने बताया कि इन्हीं से ही दोषों की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होता है? हाँ, दोषों की उत्पत्ति जो है, दोष जो होते हैं त्रिदोष हमारे चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा में त्रिदोष के माध्यम से चिकित्सा होती है और शरीर में 3 दोष होते हैं, उसी को त्रिदोष बोलते हैं। ये जब सम अवस्था में रहते हैं तो हम शरीर सही रहता है और जब विषम अवस्था में हो जाते हैं तो शरीर जो बीमार पड़ जाता है। अच्छा। अतः 3 दोष जो है वात, पित्त, कफ, इनका नाम है। वात, पित्त और कफ, ये जो है त्रिदोष कहलाते हैं। ठीक है, आप जरा सा वात पर रोशनी डालेंगे कि वात क्या है? हमारे दर्शकों को समझाइए कि वात शब्द से या वो इसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, ये क्या होता क्या है वात? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं ये बताता हूँ कि वात, पित्त, कफ जो है तीनों दोष जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर बनता है। इन तत्वों से भी मिलकर बनता है। ठीक है, तो वात, वात, पित्त और कफ, ये तत्व कौन कौन मिलकर बनता है इस पर आप चाहे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वात कैसे बनता है? वात, वात देखिए ऐसा तत्वों से मिलकर के बनता है। जैसे हमारा वायु तत्व है और आकाश से वात की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व और आकाश से वात की उत्पत्ति होती है। पित्त, पित्त की उत्पत्ति जो है जल और अग्नि से होती है। 2 तत्व मिलकर के बनाते हैं, तो पित्त की उत्पत्ति जो है जल और अग्नि से होती है। और कफ? अब कफ की उत्पत्ति पृथ्वी और जल, इसकी उत्पत्ति होती है। कफ की उत्पत्ति होती है। ये 3 दोष है हमारे। ठीक है। अच्छा, अगर वात रोग जो है अगर वो सम नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से रोगों के होने की संभावनाएं होती है? ठीक है, ठीक है। वात के जो रोग हैं वो काफी हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा वात के ही रोग हैं। अच्छा। और वो हमारे चरक संहिता के अनुसार 80 प्रकार के होते हैं। ओहो। हाँ, 80 प्रकार के रोग वात के होते हैं। पित्त के 40 प्रकार के रोग होते हैं और कफ के 20 प्रकार के रोग होते हैं। ये और जितने भी ये जैसे 140 आपने बताए, 80, 20 और 40, तो ये जितने भी रोग हैं इन्हीं में ही सारा आयुर्वेद समाहित है। इन्हीं के द्वारा चिकित्सा जो है हमारे आयुर्वेद में की जाती है और इन्हीं को हम वैद्य लोग जो है वात, पित्त, कफ को ही मतलब त्रिदोष को हम पकड़ते हैं नाड़ी के माध्यम से। नाड़ी के अंतर्गत। हाँ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि नाड़ी चिकित्सा बहुत कॉमन है आयुर्वेद में। बिल्कुल। आप प्लीज नाड़ी चिकित्सा पे ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नाड़ी जो है 3 नाड़ियां होती है। जैसे वात, पित्त, कफ है, यही इसमें 3 नाड़ियां हमारी होती हैं और उसको जो वैद्य लोग होते हैं वो हाथ के माध्यम से ये जो हाथ है
इसमें एक अंगुल नीचे अंगूठा की जड़ में इससे एक अंगुल 2 अंगुल नीचे की तरफ जो है हम जो है इन नाड़ियों को पकड़ते हैं। वात, फिर पित्त, फिर कफ। पहला वात होता है, फिर दूसरा पित्त होता है और तीसरा कफ होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है देखते हैं, चेक करते हैं और इसको पकड़ करके हम जान जाते हैं कि किसकी विषम अवस्था हो रही है, कौन सा दोष जो है बिगड़ रहा है। ठीक है, उसके अनुसार हम पकड़ते हैं। तो जो नाड़ी चिकित्सा है वो वात, पित्त और कफ से बहुत ज्यादा संबंधित है। यही है। संबंधित नहीं कहेंगे कि यही है। यही है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है आपका आयुर्वेद और का रहस्य है। हाँ, ये चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज का ये हमारा सेशन रहा है, इन्होंने आयुर्वेद के बहुत ही रहस्यों के बारे में बताया कि किन किन चीज़ों में आयुर्वेद काम करता है, जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हैं और इनकी जो बीमारियां होती हैं वो 80 प्रकार की जो होती हैं, इन्होंने वात रोग बताए हैं, पित्त के जो 40 प्रकार के रोग बताए हैं और कफ के जो है 20 प्रकार के रोग बताए हैं। और इन्हीं 140 दोषों में आयुर्वेद की चिकित्सा होती है, राइट। तो आयुर्वेद इतना सक्षम है, इतना निपुण है इन चीज़ों में कि आप किसी भी तरह की इंटरनल बीमारी जो आप होगी वो आपकी ठीक करने की क्षमता आयुर्वेद रखता है। तो बात करते हैं आपसे फिर से एक नई और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।